हेलो। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए 2025 और 2026 के लिए न्यू सिलेबस से मैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी 2025 टू 2026। पहला क्वेश्चन है। वैसे हमने इंट्रोडक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखे होइएगा। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो यहाँ पे फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या करना है आपको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। और जीरोज के जो रिलेशनशिप होते हैं उसे आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज के बीच एक रिलेशनशिप होती है, उस रिलेशनशिप को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो इसका जीरोज हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या होता है? ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका मिडिल टर्म है और ये फिर आपका लास्ट टर्म है। तो आप करोगे क्या कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट आया 8, याद रहे इसके पीछे माइनस है, इसके पीछे प्लस है, तो ये आपका -8 आएगा। ये याद रखना है आपको कि -8 आएगा प्रोडक्ट। अब आपको करना क्या है? इसमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करोगे तो 2 और 4 आएगा। आपको पेयर बनाने हैं। पेयर क्या बनाना है कि ये जो मिडिल टर्म है इसको आपको क्या करना है? स्प्लाइट करना है, यानी दो भागों में तोड़ना है। तो वैसे दो भाग में तोड़ना है जिसके नंबर का मल्टीप्लीकेशन -8 हो जाए और ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -2x हो जाए। तो अब हम यहां पर करते हैं, ये आप ले लीजिए 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जा रहा है। बच रहा है मेरे पास ये माइनस है, तो माइनस आना चाहिए, तो आप इसके पीछे माइनस लगाओगे तो ये हो जाएगा -8। अब रीजन आता है कि 4 के पीछे मैंने माइनस क्यों लगाया, 2 के पीछे माइनस क्यों नहीं लगाया। तो यहां पर देखो, यहां पर -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -2 आने चाहिए। तो यहां पर ग्रेटर नंबर में, लार्जर नंबर में माइनस रहेगा तो ही जाकर के यहां माइनस आएगा, वरना माइनस नहीं आएगा। इसलिए हमने इसके पीछे -4 और प्लस हमने 2 किया, तो ये हो जाएगा -2। अब आप क्या करोगे? इसको स्प्लाइट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -4x और फिर हो जाएगा आपका +2x और -8। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पेयर बनाने हैं। तो ये 2 नंबर का एक पेयर, फिर ये 2 नंबर का एक पेयर। इसमें से आपको क्या करना है कि कॉमन कॉमन सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -4x आ रहा है। तो इन दोनों में से जो कॉमन लोगे वो x हो जाएगा और x -4 आ जाएगा अंदर में। फिर यहाँ पर देखोगे ये 8 और ये x है, तो इसके पीछे x तो नहीं है, इसमें x प्रेजेंट नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा। अब इसमें 2 है, तो 2 को आप क्या करोगे? 2 से 8 में डिवाइड दे करके देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 में आप 8 से डिवाइड दोगे तो हो जाएगा डिवाइड, यानी 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि 2 आप कॉमन ले लोगे। तो यहाँ पे प्लस है तो हमने +2 ले लिया और फिर हो जाएगा x -4। अब आप देख लो, ये और ये क्या है? कॉमन है, सेम चीजें हैं। तो आप यहाँ पे लिख लोगे x -4 और फिर ये हो जाएगा x +2। अब आपको क्या करना है? x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। अब ये आपका x +2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आ रहा है। अब हमको जीरोज निकल चुके हैं। अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। किसको? जीरोज के रिलेशनशिप और जीरोज एंड क्या है आपका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच जो रिलेशनशिप होती है उसे हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। वह रिलेशनशिप क्या होता है? यहां लिख लो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जैसे ही आप लिखोगे वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के अंदर आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
बी बाई ए, ठीक है। अब माइनस बी बाई ए आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू, एक जीरोज अल्फा का वैल्यू हो जाएगा और दूसरा जीरोज आपका बीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो अल्फा इस जगह देख लो 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 कर लो, प्लस है प्लस कर लो, और ये आपका -2 आ रहा है, -2 ले लो, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है, माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये मैंने ऐसे आपको इक्वेट करने के लिए लिख रहा हूं, आप सॉल्यूशन में नहीं लिखोगे, आप अपने माइंड में रखोगे कि ऐसे हमें क्या करना है, इक्वेट करना है ए और बी, फिर सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर आप लिख लोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी लिखोगे, तो आप देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए आ रहा है, इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 1 आ रहा है, x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, यानी b की वैल्यू -2 आ रही है, और फिर c का वैल्यू -8 आ रहा है, तो यहाँ पे आप -b है, तो इधर से -2 और ये ऑलरेडी -b पड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, तो 1 कर लो। अब यहाँ पर 4 - 2 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। एक रिलेशनशिप तो आपने प्रूफ कर लिया, अब दूसरा रिलेशनशिप क्या है, तो दूसरा रिलेशनशिप है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब आपको क्या करना है, अल्फा के जगह पर 4 ले लेने हैं और बीटा के जगह पर -2 ले लेने हैं। अब यहाँ पर c का वैल्यू देख लो, ये c का वैल्यू -8 आ रहा है, तो ऊपर में आपका -8 हो जाएगा, बाई 1 हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, -8 इज इक्वल टू -8 हो गया, ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। अगला इक्वेशन हम देखते हैं, सेकेंड नंबर है आपका, यहां पर देखिए सेकेंड नंबर है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, देख लो यहाँ पे 4s स्क्वायर -4s। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको क्या करोगे, इसको फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, अब 2 को ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी दोनों के पीछे माइनस आने वाले हैं, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -2 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, स्प्लाइट करना है, तोड़ना है मिडिल टर्म को, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ले लेना है इन दोनों में से कॉमन, तो 2s हो जाएगा, क्योंकि 2s से इसमें डिवाइड करोगे इजिली डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और s स्क्वायर है तो s कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आ रहा है 2s - 1, फिर इसमें से देख लो -1 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2s - 1, क्योंकि प्लस है तो आपको पता है, एकदम मैं बेटा बेसिक से बताऊंगा, एकदम इंतजार करको, सॉरी, एकदम आप जो है इत्मीनान से वीडियो को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रह पाएगा, छोटा से छोटा प्रॉब्लम पर मैं जिक्र करूंगा। ये आप प्लस हो रहा है, तो आपको पता है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है भाई मेरे, प्लस होता है, तो 2 माइनस मिल करके प्लस बन रहा है, तो एक माइनस आपने यहां से क्या किया, बाहर निकाला, तो 2 माइनस से प्लस बना है, तो एक माइनस आपने बाहर ले लिया, तो एक माइनस यहाँ पे अंदर में बच जाएगा। अब ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो इसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2s - 1, अब फिर आप यहाँ पे 2s और ये -1, तो ये हो जाएगा 2s - 1। अब आपको क्या करना है, 2s - 1 इज इक्वल टू 0 करोगे, अब -1 को आप उधर ले जाओगे, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, फिर यहाँ पर लोगे 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। जैसा कि हमने बताया, 2 जीरोज आपने फाइंड किया, तो एक जीरोज का वैल्यू आपका अल्फा हो जाएगा और दूसरा जीरोज का वैल्यू आपका बीटा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा
वेरिफिकेशन, जैसे ही आप लिखोगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लिखने के बाद यहां पर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक उसी तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो ए का वैल्यू 4 आ रहा है, बी का वैल्यू -4 आ रहा है और सी का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहां पर आप देख लो इसकी वैल्यू, अल्फा का वैल्यू 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी है, तो माइनस और -4 ये आपका +4 होने जा रहा है, +4 हो जाएगा। ए का वैल्यू आपका 4 है तो ये 4 हो जाएगा। हाफ हाफ को ऐड करोगे तो 2/2 हो जाएगा और ये आपका 4/4 हो जाएगा। ये काट कुट के 1 कर लो, इसको काट कुट के 1 कर लो, तो ये इक्वल हो गया है। अगला रिलेशनशिप आपका अल्फा इंटू बीटा है इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो आप क्या करोगे, अल्फा का वैल्यू 1/2 ले लो, बीटा का वैल्यू 1/2 ले लो, सी की वैल्यू आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 1 है, ए का वैल्यू आपका 4 है, तो आप इज इक्वल टू सी के जगह पे 1 रख लो, ए के जगह पर 4 रख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 इज इक्वल टू आपका 1/4 हो जाएगा। यानी इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। -3 -7x, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम जनरल फॉर्म में जो होता है उस फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है, आपको टाइम मिले तो आप उसे देख लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म आपका हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पर देखो x वाले टर्म जो है वो क्या है, मिडिल टर्म है, c आपका लास्ट टर्म है, और x² वाले टर्म जो है फर्स्ट टर्म्स है। तो यहां पर 6x² तो है ही, कर लो, और ये -7x तो -7x और फिर -3, ये आपका कांस्टेंट है तो ये लास्ट टर्म बन जाएगा, x वाला टर्म्स जो है आपका मिडिल टर्म्स हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 18, क्या आ जाएगा जी, 18 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या करोगे, यहां से देख लो, 2 9 जा 18, अब 9 में से 2 लेस करो, 7 तो आ गया, 9 में से 2 लेस करोगे 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका माइनस है तो किसके पीछे प्लस और किसके पीछे माइनस दोगे, लार्जर नंबर के पीछे आप माइनस दोगे, स्मॉलर नंबर के पीछे आप प्लस दोगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3। अब आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन लेने का मतलब हुआ कि वह मैक्सिमम नंबर आप सिलेक्ट करो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला 3 एक ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, अदरवाइज इससे बड़ा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम ले लेंगे 3। x आपको दोनों में दिख रहा है तो यहां पर आप ले लो, यहां पर आप ले लो 3x और फिर ब्रैकेट में लिखोगे 3 से डिवाइड करो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। फिर यहाँ पे प्लस और 2x है, फिर -3 है, तो इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। जब कॉमन कुछ ना हो तो बेटा 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा 2x माइनस 3। फिर अब देखो ये दोनों सेम नंबर आ रहे हैं तो ये हो जाएंगे 2x माइनस 3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1। अब इसमें से आप कॉमन, इसमें से आप जीरोज फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3 और फिर ये x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2। फिर यहाँ पर लिखोगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। आपने कर लिया। फिर यहाँ पर वही बात वेरिफिकेशन करना है तो ये कर लो भाई, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जैसे ही आपने वेरिफिकेशन लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पर आप चेक कर लो, चेक क्या करना है, अल्फा की वैल्यू आपका 3/2 आ रहा है, यहाँ पे ले लो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आपका
-1/3 आ रहा है, -1/3 ले लो इज इक्वल टू बी। बी का वैल्यू आपका यहाँ देख लो -7 आ रहा है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। बाई ए का वैल्यू आपका कितना आ रहा है जी, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 2 को -1 में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू +7/6 है। अब यहाँ पर देख लो जी, 9 में से 2 लेस करो, कितना हो जाएगा जी, 9 में से 2 लेस करोगे 7 हो जाएगा, तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अनदर रिलेशन आपको अल्फा इंटू बीटा फाइंड करनी है, इसको वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पर लिखोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा की वैल्यू आपका यहाँ पर देख लो 3/2 है, तो आप ले लोगे 3/2 इंटू ये एक्स की वैल्यू, सॉरी बीटा की वैल्यू -1/3 है, -1/3 ले लो। सी की वैल्यू यहाँ पर आप चेक करोगे तो -3 आ रहा है, तो यहाँ पे -3 लिख लो, और ये जो वैल्यू आ रही है कितना आ रहा है जी 6 आ रहा है। अब देख लो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको कट कर लो, तो 3 1 जा 3 और 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये भी वेरिफिकेशन प्रूफ हुआ। अब अगला इक्वेशन देखना है, अगला इक्वेशन है आपका 4u² प्लस 8u। अब इसमें देख लो, इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको डायरेक्ट इन दोनों में से मैक्सिमम नंबर क्या है जी, तो मैक्सिमम नंबर 4u है, तो आप यहाँ पे 4u कॉमन ले लो, 4u अंदर में हो जाएगा u प्लस ये 8 है, तो 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, 4u इज इक्वल टू 0 ले लेना है, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, ये हो जाएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन में क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा ले लेना है, तो ये हो जाएगा -b/a, तो -b/a किया आपने, अल्फा की वैल्यू आपको 0 ले लेना है, 0 ले लो, प्लस बीटा की वैल्यू आपका -2 ले लेना है, बी का वैल्यू आप चेक कर लो, बी का वैल्यू 8 है, तो आप 8 ले लो, यहाँ पे 8 हो जाएगा, -8 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -8 हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब 0 + 2 को करोगे तो -2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा। एक रिलेशन तो आपने प्रूफ कर लिया, दूसरा रिलेशन आपको प्रूफ करना है, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू आपका -2 इज इक्वल टू, इसमें चेक कर लो 4u² प्लस 8u प्लस c, तो c इसमें नहीं है, तो c की वैल्यू 0 आएगी, तो आप यहाँ पे 0 कर लो, बाई a की वैल्यू आपका 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, ये 0 हो जाएगा। तो ये भी रिलेशन आपका कंप्लीट हुआ, आपने वेरीफाई कर लिया इस रिलेशन को। अगला इसमें कह रहा है t² - 15, इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको करने की तरीका है, दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइज कर लो, या फैक्टराइज नहीं करोगे तो डायरेक्ट 0 ले लो और उसको फाइंड करो, बट हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्या है 15 है, तो आपको ले जाना है a² - b², इसकी वैल्यू कुछ भी हम पुट करेंगे, बट स्क्वायर करें तो 15 आ जाए, ये चीजें चेक करनी है। तो आप देख लो यहाँ पे, अगर √3 का स्क्वायर करते हो तो 3 हो जाता है, उसी तरह √15 का स्क्वायर करोगे तो भाई 15 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर a² तो आपका है, ये t² है, अब माइनस यहाँ पर ले लो √15 का स्क्वायर, आपने ये चीजें कर लिया। अब आपको पता है a² - b² इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a + b होता है, अब फिर यहाँ पे a - b होता है, ठीक है जी। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे t + √15 कर लो,
अब फिर आपका यहाँ पे t माइनस रूट अंडर 15 है। यहाँ पे आप क्या करोगे, t प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0 ले लो, t इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे t माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0 कर लो, t इज इक्वल टू रूट अंडर 15 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करो, आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, मैंने बताया जनरल फॉर्म से इक्वेट करना है ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेना है, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या करने हैं आपको, वेरिफिकेशन करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैंने जैसे कहा जनरल फॉर्म से इक्वेट करना है, तो इसमें पहले नंबर अल्फा का वैल्यू लिख लो, यहां पर हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू बी का वैल्यू इसमें चेक कर, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी। तो इसमें x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब b का वैल्यू 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे 0 लिख लो। a का वैल्यू t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो 1 ले लो। प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 को ऐड करोगे 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये तो प्रूफ हो चुका। अगला रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब देखो c बाई ए, तो c आपका माइनस 15 आ रहा है और a का वैल्यू आपका 1 आ रहा है। तो यहां पे आप लिख लोगे माइनस 15 बाई 1। अल्फा का वैल्यू रूट अंडर 15 इंटू बीटा का वैल्यू रूट अंडर 15 और ये माइनस 15 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 हो जाएगा। तो रूट 15 इंटू 15 रूट 15 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डायरेक्ट ये माइनस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 15। ये प्रूफ हो गया। इसकी लास्ट 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको क्या करना है, इसे भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 12। अब इसका फैक्टराइजेशन करोगे 3 4, तब 4 3 जा 12, 4 में से 3 लेस कर लो 1 हो जाएगा। बट ये 1 जो है आपका माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3x ले लेना है माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब इन दोनों में से आप चेक कर लो, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को डिवाइड कर सके, यानी इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो आप x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। यहां पर आपका चेक कर लोगे तो प्लस, और इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब दोनों में से क्या करोगे, कॉमन सेलेक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। अब ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे ले लोगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। वीडियो को पॉज करके इधर वाला लिख लेना आप। अब उसके बाद इसको हम आगे करते हैं। इसका आप क्या करते हो, वेरिफिकेशन करते हो। तो वेरिफिकेशन यहां पर लिख लोगे, वेरिफिकेशन करने के बाद आप यहां पर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा का वैल्यू यहां पर चेक कर लो 4/3 है, तो ये आप लिख लो 4/3। और फिर बीटा की वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर लो, फिर माइनस 1 और माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 ले लो, दोनों का एलसीएम लो, 3 हो जाएगा।
अब ये आपका 4 हो जाएगा, इसमें माइनस में 3 से मल्टीप्लाई करो, -3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 है, ये 4 में से 3 लेस कर लो, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। यानी एक रिलेशनशिप को आपने प्रूफ किया, एक रिलेशनशिप को आपने क्या किया, प्रूफ किया। अगला रिलेशनशिप आपका आ रहा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अब इसमें आप चेक कर लो, C की वैल्यू -4 आ रहा है और A की वैल्यू 3 आ रही है। अल्फा का वैल्यू 4/3 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। C का वैल्यू आपका -4 हो जाएगा और A का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4/3। क्लियर? अब